नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान को न्यूक्लियर बम कहाँ से मिला? न्यूक्लियर पावर वो कैसे बना? दोस्तों, जब 1972 में भारत ने परमाणु विस्फोट किया, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए जब भारत न्यूक्लियर पावर बना, पहली बार जब उसने पोखरण में विस्फोट किया, परमाणु विस्फोट, तभी से पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर पावर बनने का जोश चढ़ गया, क्योंकि उसे लगा कि अगर भारत न्यूक्लियर पावर है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, हमें भी हर हाल में न्यूक्लियर पावर बनना ही होगा। उसमें जो पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जुल्फिकार भुट्टो, उन्होंने एक न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए सारे साइंटिस्टों को बुलाया और उन्होंने कहा कि मुझे हर हाल में 3 साल में एक न्यूक्लियर प्रोग्राम चाहिए, एक न्यूक्लियर बम चाहिए। अब हम पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बना के रहेंगे, घास की रोटी खा लेंगे लेकिन न्यूक्लियर पावर बना के रहेंगे पाकिस्तान को। ये कहना था जुल्फिकार भुट्टो को, और वहाँ के मौजूदा साइंटिस्ट ने हाथ खड़े किए। एक साइंटिस्ट उसमें जो यंग था, उसने बोला कि हम न्यूक्लियर पावर बन सकते हैं लेकिन हमें बहुत सारी फैसिलिटीज और अरबों डॉलर चाहिए होंगे। तब जुल्फिकार ने कहा कि आप फैसिलिटीज चालू कीजिए, हम उस चीज को अरेंज करेंगे। हालांकि न्यूक्लियर पावर बनने के पहले ही जुल्फिकार भुट्टो, जो कि वहाँ के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्हें ही फांसी देकर फांसी पर चढ़ा दिया गया था। दोस्तों, न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम पाकिस्तान का शुरू करने का श्रेय उनको जाता है, लेकिन वो इस श्रेय को लेने के लिए जीवित नहीं रहे, क्योंकि उन्हीं के देश में उन्हीं की सरकार ने उनको फांसी पर चढ़ा दिया था। दोस्तों जी हाँ, और क्योंकि पाकिस्तान में सैन्य शक्ति जो होती है वो सर्वोपरि मानी जाती है, तख्ता पलट वो कर सकते हैं, तो ऐसा ही हुआ था। और जब पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बनने की दौड़ में था दोस्तों, तो फ्रांस ने उनसे साथ दिया। फ्रांस से उसने डील की यूरेनियम के लिए, बाकी इक्विपमेंट्स के लिए। और यूरेनियम जब फ्रांस ने उसको सप्लाई करना शुरू किया, तो अमेरिका को ये बात पता चली। जब अमेरिका को ये बात पता चली तो उसने तुरंत फ्रांस पर प्रतिबंध लगा दिया, और फ्रांस के प्रतिबंध को चलते ये न्यूक्लियर डील फ्रांस को कैंसिल करनी पड़ी। दोस्तों, बावजूद इसके पाकिस्तान नहीं रुका, उसने अलग अलग देशों से चोरी से यूरेनियम के साथ जितने भी छोटे मोटे बड़े पार्ट्स लगते थे परमाणु के बम के लिए यूज होने के लिए इक्विपमेंट्स, उन सबको कहीं ना कहीं से उसने अरेंज किया। दोस्तों, ब्लैक मार्केटिंग की। ये छोटे छोटे पार्सल्स आते थे दूसरे देशों के नाम पर, वहां से ही पाकिस्तान आते थे। कभी कोई आम पैसेंजर्स के बैग में कुछ इक्विपमेंट्स रख के आते थे, अलग अलग ब्लूप्रिंट्स आते थे, अलग अलग नॉर्मल पैसेंजर आम पब्लिक होती है उनसे वो पैसा देकर मंगाया जाता था। बहुत सारे ऐसे गणित लगाई पाकिस्तान ने जिससे वो न्यूक्लियर पावर बन सके। और जब उसने एक न्यूक्लियर प्लांट बना लिया, तो उस न्यूक्लियर प्लांट की भनक रॉ को लग गई थी, जो कि भारत के लिए काम करता है। भारत की एजेंसी है रॉ, जो जासूसी करती है दूसरे देशों में जाकर के, जैसे पाकिस्तान की ISI है और ब्रिटेन की MI6 है। ऐसे ही रॉ भी एक संस्था है जो कि भारत के लिए काम करती है। दोस्तों, और भारत ने पर पूरा उनके जहाँ पर ये न्यूक्लियर प्लांट लग रहा था, उसके कचड़े भी ने, उसे जो वहाँ से कचड़े निकलते थे और जो वहाँ से नालियाँ बहती थी, उनका सैंपल लिया, उसमें यूरेनियम पाया गया। और रॉ ने ये रिपोर्ट जाकर अमेरिका को दी। अमेरिका ने तत्काल अपने सैटेलाइट लगा दिए उस परमाणु क्षेत्र के ऊपर जहाँ पर वो परमाणु बम बन रहा था। लेकिन समस्या ये आई दोस्तों कि उस समय के जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, वो परमाणु बम के बिल्कुल खिलाफ थे। उनका मानना था कि किसी भी देश को परमाणु बम नहीं बनाना चाहिए दोस्तों। और जब उन्हें रोकने का आदेश देना था रॉ को, तो उन्होंने रोका नहीं, बल्कि उन्होंने फोन करके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बता दिया कि आप वहाँ पर पाकिस्तान में परमाणु बम बना रहे हैं और हमें इस चीज़ की पूरी जानकारी है, और हमारे रॉ एजेंट को ये बात पता है, हमें इसकी जानकारी है, तो आप उस चीज़ को तत्काल रोक दीजिए, वरना हम इस मुद्दे को यूएन पे उठाएंगे। उन्होंने सोचा शायद बातचीत करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए दोस्तों, लेकिन हुआ उसका जस्ट उल्टा। जैसे ही उन्होंने फ़ोन रखा, तुरंत वहाँ के ISI चीफ को ऑर्डर मिल दिया गया कि पाकिस्तान में रॉ एजेंट हैं, उनको ढूंढो और उनको मारो। इस मुद्दे पर एक मूवी भी बनी थी दोस्तों, अभी रिसेंटली वो मूवी मैंने देखी है। अगर आप भी, मुझे इस मूवी का नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन वो मूवी अगर आप देखना चाहें तो शायद आपको अमेज़ॉन पर मिल जाएगी, अमेज़ॉन प्राइम पे वो मूवी है।
तो दोस्तों इस तरीके से जब हुआ तो रॉ एजेंट्स मारे गए, और रॉ एजेंट्स के मारने के बाद पाकिस्तान नहीं रुका दोस्तों। अमेरिका के प्रतिबंध को भी उसने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अमेरिका के पास कोई प्रूफ नहीं था कि पाकिस्तान कोई परमाणु बम बना रहा है। और फिर वो जाकर परमाणु बम बनाए उसने, और आज के डेट में भारत से ज़्यादा परमाणु बम पाकिस्तान के पास है दोस्तों। 160 के करीब भारत के पास है, और 170 के अप्रॉक्स पाकिस्तान के पास है दोस्तों। अगर उस समय पाकिस्तान को रोक लिया जाता तो शायद वो न्यूक्लियर पावर नहीं बनता, लेकिन उसे नहीं रोका गया, इसलिए न्यूक्लियर पावर बना। ठीक वही सिचुएशन आज ईरान के साथ दोस्तों। अगर आज ईरान को नहीं रोका गया तो वो न्यूक्लियर पावर बन जाएगा, और कब कहाँ ये अपना न्यूक्लियर बम यूज करेंगे इसका कुछ कह नहीं सकते दोस्तों, क्योंकि ये छोटे छोटे जो देश हैं ये ऐसे देश हैं जो कि दूसरों के कहने पर चलते हैं, दूसरों से मदद मांगने जाते हैं युद्ध में, दूसरों से पैसा लेते हैं। तो अपना परमाणु बम कहाँ किस पर इस्तेमाल करना है वो भी वो दूसरों के कहने पर करेंगे। आप देख रहे थे न्यूज़ 24। सावधान रहिए, डर रहिए। जय हिंद, जय भारत।